बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से पहाड़ी राज्य में राजा रुद्र प्रताप सिंह का राज चलता था। वह न केवल युद्ध कुशल था, बल्कि प्रजा की भलाई के लिए अपने प्राण तक देने को तत्पर रहता। उसके शासन में कोई भूखा नहीं सोता, कोई दुखी नहीं होता और हर बच्चा शिक्षा पाता। परंतु समय किसी का सगा नहीं होता। रुद्र प्रताप बचपन से ही दूसरों की मदद के लिए प्रसिद्ध था। एक बार वह महल के बाहर खेल रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा किसान बेहोश पड़ा है। लोग बस तमाशा देख रहे थे, पर रुद्र ने उसे उठाया, अपने महल में लाया और वैद्य से उसका इलाज करवाया। उस दिन से उसके दिल में बस एक ही संकल्प था, राजा, वही जो अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह माने। समय बीता और रुद्र प्रताप राजा बना। उसने करों को कम किया, हर गांव में पानी और अनाज की सुविधा दी और सैनिकों को आदेश दिया कि पहले जनता की रक्षा हो, फिर युद्ध की तैयारी। राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था जब पड़ोसी राज्य के राजा भीमसेन की नीयत खराब हो गई। वह रुद्र प्रताप के बढ़ते यश और लोकप्रियता से जलने लगा। उसने युद्ध की घोषणा कर दी। भीमसेन की सेना विशाल थी और रुद्र प्रताप जानता था कि उसके पास इतने सैनिक नहीं हैं, लेकिन डर कर पीछे हटना उसके स्वभाव में नहीं था। परंतु उससे भी बड़ी चिंता थी, युद्ध में निर्दोष जनता की जान न जाए। रुद्र प्रताप ने एक चौंका देने वाला निर्णय लिया। उसने भीमसेन को एक संदेश भेजा, यदि तुम्हारा उद्देश्य मेरा राज्य है तो मैं अकेला आकर युद्ध भूमि में समर्पण कर दूंगा, पर मेरी शर्त है, मेरी प्रजा को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। भीमसेन को यह सुनकर अचरज हुआ, पर वह लालच में आ गया। उसे लगा, अगर राजा ही हार मान रहा है तो युद्ध की क्या आवश्यकता। तय दिन पर रुद्र प्रताप अकेले युद्ध भूमि पहुंचा। उसने अपने शस्त्र त्याग दिए और बोला, मैं हार मानता हूं, पर मेरी प्रजा सुरक्षित रहनी चाहिए। यही मेरा अंतिम वचन है। एक राजा के रूप में। भीमसेन ने उसे बंदी बना लिया, लेकिन जनता का ऐसा प्रेम देखकर उसके सैनिकों ने ही विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा, ऐसे राजा को बंदी नहीं बनाया जा सकता जिसने अपने राज्य के लिए खुद को बलिदान किया हो। भीमसेन को पीछे हटना पड़ा। रुद्र प्रताप को मुक्त कर दिया गया और वह सम्मानपूर्वक वापस लौट। कुछ वर्षों बाद रुद्र प्रताप वृद्ध हो गया। अंतिम सांसों में उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, राजा बनना आसान है, लेकिन दिलों का राजा बनना कठिन। तलवार से नहीं, प्यार से राज करना सीखो। उसके निधन के दिन पूरे राज्य में शोक छा गया, लेकिन साथ ही गर्व भी था। उन्होंने ऐसा राजा देखा था जो प्रजा के लिए जिया और उनके लिए ही बलिदान को तैयार रहा।